अकेला बैठा है, कोई जनाजा नहीं है, कोई मैयत नहीं है, कोई आदमी नहीं है, बात क्या है? पूछना चाहिए। आगे चोरों में भी सिंपैथी तो होती है। और दूसरी बात ये कि हमारी एक अजीब फितरत है कि हमें अपने से कुछ लेना देना नहीं होता है, हमें दूसरों पे ज़्यादा वो ध्यान लगाना पड़ता है कि वो क्या कर रहा है। वो भी एक उसके दिमाग में कीड़ा चल रहा था, तो पूछने उसके पास गया कि भाई यहाँ कैसे? मियाँ जी ने कहा बैठा हूँ। नहीं, कोई बात तो होगी, यहाँ कोई आदमी भी नहीं है, कोई जनाजा भी नहीं है, फिर यहाँ कैसे? रात होने वाली है कि बैठा हूँ। अब फिर उसको बेचैनी हुई, ये तो बता नहीं रहा, कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है, कोई बहुत बड़ा इसको कुछ नाटक करने वाला है। फिर पूछा तो मियाँ जी ने बताया, जब बहुत देर होगी पूछते पूछते, तो मियाँ जी ने बताया कि भैया कोई चोर मेरे कपड़े ले गया, मेरे कपड़े चोरी हो गए। चोर बहुत जोर से हंसा। दो चीज सोच के हंसा, एक तो ये कि ये वही पकड़ा है या मुर्गी है जिसको हलाल मैंने सुबह किया है, इसके कपड़े मैंने ही चुराए और पागलों की तरह घूम रहा है। और दूसरी बात ये कितना पागल आदमी है कि इसके कपड़े चोरी हो गए तो इसको जाना चाहिए था कोतवाली में, इसको जाना चाहिए था काजी जी के पास, मौलवी जी के पास। ये यहाँ क्या कर रहा है? उन्हें पूछा कि भाई तो फिर वहां जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? चोर ने कहा बैठ, वो मियाँ जी बोले बैठा हूं। अब चोर को बहुत डाउट हो गया। बोला कि यहाँ क्यों बैठे हो? जब बहुत देर हो गई और उनके बीच में बहुत बात हुई जो मैंने काट दी है। लास्ट में मियाँ जी का जो जवाब था, मुझे लगता है उससे बड़ा कोई जवाब हमें कि नहीं होता है। मियाँ जी बोले कि भाई मैं तो इसलिए बैठा हूं कि कभी तो वो आएगा, तब उससे पूछूंगा कि तैने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। साथियों, ये जवाब जो मैं देना है एक दिन सबको देना है। ये जवाब हर आदमी को देना है। सबसे पूछा जाए कि उसने पूरी जिंदगी क्या किया। मेरी आपसे ये है एक गुजारिश है कि मियाँ जी जिस जवाब की बात कर रहे थे, हमें अपने अंदर सोचना चाहिए कि क्या वो सही जवाब देने की हम स्थिति में हैं या नहीं है। बाकी दुनिया ऐसी चल रही है, चलती रहेगी। और दूसरी बात, अपनी बात खत्म करूंगा उससे पहले मुझे याद आता है 92 में मैं एक स्टेट लेवल ARP करा रहे थे हम बाड़मेर के अंदर। वहाँ एक किताब आई थी अभियान गीत। उस अभियान गीत के अंदर एक गीत था 10 नंबर, मुझे अभी तक याद है। उसका गीत का नंबर भी 10 था या पेज नंबर 10 था, मैं यहाँ कंफ्यूज हो सकता हूँ। उसकी 4 लाइन में अभी तक नहीं भूला हूँ। 92 से लेके आज तक ये टाइम हो गया। ये सब उन लोगों के नाम है जिनके हाथ में प्रशस्ति पत्र है। आज यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। लिए इंसान का कि दिल जो नर परमार्थ करते हैं, मनुष्य जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पर आज दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। मुझे लगा आप लोग हमारे लिए यहाँ अपना टाइम, हमारी तो नौकरी है, मैं कितना ही कहता रहूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मुझे तो कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों ने हमारे लिए इस स्कूल के लिए, जो आपका स्कूल है, ये गलत होगा कहना मेरा कि ये सरकार का स्कूल है, शिक्षा विभाग का स्कूल है। ये स्कूल है हर उस गांव वाले का जो इस गांव में रहता है। ये हर स्कूल है उस बच्चे का जो यहाँ पे पढ़ता है। हर स्कूल है हर उस अभिभावक का जो यहाँ पे, जिसका बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है। हम आपसे इस मौके पर एक ही चीज चाहेंगे कि आज आप सब लोग आए हैं, आपके सुझाव, आपका योगदान, आपका सहयोग, और आपके सहयोग से ज्यादा आपका सुझाव और आपकी प्रेजेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कृपया आपस में मिलकर बैठ के बात करिएगा ताकि भविष्य, इन बच्चों का भविष्य और ज्यादा अच्छा हो सके। और एक डाउट निकाल के जरूर जाइएगा कि ये प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल की जो हमने गैप बना रखा है, इसको सोच के जाइएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। मुझे ना किसी प्राइवेट स्कूल के बारे में सोच रहा हूँ,
ना मैं किसी सरकारी स्कूल के बारे में कह रहा हूँ। मैं तो वो कह रहा हूँ कि जहाँ आपको अच्छा लगे अपने बच्चे को भेजिएगा। हम उम्मीद करेंगे कि शायद आपको अब अच्छा लगेगा और अपने बच्चों को यहाँ पे भेजेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हूँ और मैंने यहाँ से 1972 तक जो शिक्षा ग्रहण की है उसमें हमारे शिक्षकगण बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हमारे को दिए थे और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की बदौलत से मैं आज वहाँ तक पहुँचा हूँ। 1999 में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था यहीं आप गच्छीपुरा और बेसरडी के बीच में। उसमें मैंने अपनी जान को जोखिम में डाल के और 5000 लोगों की इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग बुझाई थी। वहाँ कलेक्टर महोदय ने मेरे को एक सर्टिफिकेट, रजत कुमार मिश्र, जिसने मेरे को 1000 रुपये इनाम दिए थे और उसी की बदौलत से मैं आगे बढ़ता रहा और आपदा प्रबंधन में काम करता रहा। जितने भी मैंने 180 के समथिंग मृत लाशों को जोधपुर में निकाला है, 15 जीवित कैजुअलिटी मैंने बाहर निकाली है, जो कुएं में है, चाहे तालाब में है, चाहे कहीं भी है। और हर आपदा प्रबंधन में मैंने अपनी जान को जोखिम में डाल के काम किया, चाहे वो भूकंप है, चाहे वो सुनामी ले रहे हैं, चाहे वो तापघाट है या टीचिंग प्रोग्राम है। टीचिंग ये बच्चे हैं, स्कूल है, कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आरपीटीसी है, पीटीएस है या किसी भी संस्था में है तो मैं आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण है इसी स्टेज पर देता रहता हूँ और सब आप लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में चलाता रहता हूँ। फैक्ट्रीज है, बॉयलर है या ICL, BPCL और SPCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऐसे संस्थान मुझे याद करते रहते हैं और बुलाते रहते हैं। मेरा ये जोधपुर में बार बार प्रोग्राम चलता रहता है जो YouTube या हर पेपरबाजी में आता रहता है। और आइए, आप ही लोगों का आशीर्वाद है कि मैं वहाँ तक पहुँचा। ये मेरे सीनियर बॉस हैं जो जालम सिंह जी है, तो इन्होंने भी हमारा हौसला अफजाई करने के लिए बहुत ही मेरे को उत्साहित किया कि ये अगर आज तक यहाँ तक पहुंचकर आपका जो नाम रोशन किया है, जो 4 कलेक्टरों से सम्मानित होके और राष्ट्रपति पुरस्कार तक भी, दिल्ली तक भी मैंने पीछा नहीं छोड़ा, वो आपका आशीर्वाद था। वो आप ही का आशीर्वाद है जो मैं आज तक आपके सामने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद, थैंक यू। की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रेम प्रकाश जी मुरावतिया जी। उनको किसी कार्यक्रम से जल्दी जाना है, लेकिन मैं चाह रहा था कि वो मेरी बात सुन के जाएं, इसलिए मैं पहले मेरा उद्बोधन भी वो सुने, उनको जल्दी ही फ्री कर देंगे। मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रेम प्रकाश जी मुरावतिया जी। समय की पंक्चुअलिटी जिसके लिए जिनको जाना जाता है, जिन्होंने पिछले 7 साल में कभी छुट्टी नहीं ली, एक दिन का अवकाश नहीं लिया, ऐसे ही एक शख्सियत हमारे बीच है, मोड़ी चारदा के प्रिंसिपल ताराचंद जी समोता। बालिकाओं के लिए एक विशेष रूप से प्रेरणा स्रोत। बालिकाएं आज किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है और इसकी प्रेरणा के लिए हमारे पास लाइव एग्जाम्पल, जीता जागता उदाहरण है नांदोली बेड़तिया की प्रिंसिपल विनोद जी मैम। हमारे कार्यालय सीबीओ कार्यालय में एसीबीओ साहब दीपक जी गौड़, गच्छीपुरा प्रिंसिपल संग्राम सिंह जी, गच्छीपुरा बालिका में प्रिंसिपल गणेश जी, और तमाम अतिथिगण यहाँ पधारे हैं। मैं किस किस का नाम, उषाराम जी सोनी बैठे हैं, नरपत सिंह जी बैठे हैं, सीआई साहब बैठे हैं, आप सभी विशिष्ट अतिथिगण, मोतियों से महंगे मेरे इस पूर्व विद्यार्थी जो इस विद्यालय में पढ़ के गए हैं, वो गांव से पधारे हुए ग्रामीण जन, मातृशक्ति और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर, मेरा साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस स्कूल को एक नई ऊंचाई, नया आयाम देने में हरदम मेरे साथ निभाने वाले हमारे स्टाफ साथीगण और प्यारे बच्चों, मैं शुरुआत आप इस विद्यालय परिवार की ओर से, इस मंच से आप सभी
उपस्थित महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस स्कूल के इतिहास की मैं थोड़ी सी बात करूं। 1954 में यह स्कूल पहली बार प्राइमरी स्कूल के रूप में एक स्कूल खुला था 1954 में। उसके बाद में यह मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत हुआ 1966 में और बहुत लंबे समय तक यह मिडिल स्कूल के रूप में चलता रहा। 1995 में यह सेकेंडरी में क्रमोन्नत हुआ और उसके बाद में 2000 में यह सीनियर सेकेंडरी बना। इसमें मुझसे पूर्व अनेक संस्था प्रधान और अनेक गुरुजनों ने यहाँ काम किया है। उनमें से मैं यहाँ मंच के माध्यम से जिक्र करना चाहूँगा। उषाराम जी सोनी हैं, जो यहाँ 1976 से लेकर 1996 तक लगभग 20 वर्ष उन्होंने यहाँ सेवाएं दी हैं, हमारे बीच बैठे हैं। ये विद्यालय के लिए गौरव की बात है कि जिन्होंने इतनी लंबी सेवाएं दी हैं, आज हमारे आग्रह पर वो आए हैं। इसके अलावा लादूराम जी सैनी पूर्व प्रिंसिपल सर भी पधारे हैं। आप लोगों की मेहनत से ये विद्यालय आज बहुत ही बुलंदियों को छू रहा है, बहुत अच्छे मुकाम पर यह विद्यालय है। हमने इनकी मेहनत को और आगे बढ़ाते हुए, इसके स्वरूप को और आगे बढ़ाते हुए मैंने और मेरे स्टाफ साथियों ने हम दिन रात काम कर रहे हैं। मैं 12वीं क्लास के पिछले कुछ वर्षों के रिजल्ट की बात करूं तो 2017-18 में इस विद्यालय का 12वीं का परीक्षा परिणाम 95.65% रहा था और 18-19 में गत वर्ष जब मैं पिछले वर्ष में यहीं था, उस समय हमारे विद्यालय का परिणाम, इस विद्यालय के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि पिछले वर्ष यहाँ का परीक्षा परिणाम 100% रहा था, 100% रहा था। आज बच्चे जिस लगन से मेहनत कर रहे हैं और स्टाफ जो कड़ी मेहनत कर रहा है, उसके बिहाफ पर, उसके आधार पर मैं आप सभी उपस्थित महानुभावों को ये भरोसा दिलाता हूं कि इस वर्ष भी हमारे विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहेगा। नए 100% रहेगा, बल्कि गुणात्मक रूप से भी हम बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। ये मैं बच्चों की मेहनत और स्टाफ की मेहनत के आधार पर आपको भरोसा दिला रहा हूँ। हमारे पिछले वर्ष 10वीं क्लास में एक बालिका थी पिंकी, तो उसका गार्गी पुरस्कार में भी उसका चयन हुआ था। ये विद्यालय के लिए गौरव की बात है। विद्यालय की कुछ विशेषताओं की मैं बात करूं, विद्यालय में स्मार्ट क्लास है, स्मार्ट क्लास चल रही है। स्मार्ट क्लास में 2 पार्ट है। वर्चुअल क्लासरूम तो चल रही है, लेकिन कंप्यूटर वाले मामले में हम अभी थोड़ा पिछड़ रहे हैं। हमने कोशिश कर रहे हैं कि कंप्यूटर कुछ और नए आ जाएं, जो हैं वो ठीक हो जाएं, तो बच्चे कंप्यूटर सीख सकें। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि नए सत्र से पहले जो भी कंप्यूटर हैं उनको हम ठीक करवाएंगे और नए सत्र से पहले हम कंप्यूटर क्लास शुरू कर देंगे। स्मार्ट वर्चुअल क्लास अभी भी चल रही है, तो आजकल टेक्नोलॉजी का युग, बच्चों को कंप्यूटर आना चाहिए। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। इसके अलावा विद्यालय में स्काउट की गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जैसा आप देख ही रहे हो। स्काउट के बच्चे सेवा भावना से कार्य कर रहे हैं। एक नवाचार हमने और किया था पिछले वर्ष। बोर्ड परीक्षाएं 30 मार्च को समाप्त हो गई थी। हमने 1 अप्रैल से 9 मई तक सवा महीने के लिए प्री BSTC और प्री BEd की निःशुल्क कोचिंग क्लास चलाई थी। जो बच्चे 12वीं पास करके आगे आए थे, उन बच्चों के लिए, चाहे वो कहीं भी पढ़े हुए हो, इस स्कूल में हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में हो, चाहे और कहीं भी पढ़े हो, जो भी 12वीं पास करके आए थे, 12वीं की परीक्षा देकर आए थे और जिन्होंने प्री BSTC या प्री BEd की कोचिंग करनी थी, उन सभी के लिए हमने सवा महीने के लिए कोचिंग क्लास चलाई थी। उस कोचिंग क्लास में मैं और मेरे स्टाफ साथी प्रमोद सिंह जी, नीरज जी, राम कुमार जी, नौरंग जी मौर्य हमारे बीच बैठे हैं। मामडोली के हेडमास्टर उस समय हमारे यहाँ व्याख्याता थे रामनिवास जी, और आपके ही गांव के
एक युवा थे राकेश गुर्जर, युवा है राकेश गुर्जर, उन्होंने राजस्थान जी के पढ़ाया था। उनका भी मैं इस मंच के माध्यम से आज आभार व्यक्त करता हूँ। इन सभी की पूरी टीम ने मिलकर हमने सारा पूरा कोर्स करवाया था। बच्चों एक बार सीधा बैठेंगे और भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की, वेरी गुड। हमने कोचिंग क्लास चलाई थी, उसमें लगभग 70 बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें बालिकाओं की संख्या विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। हमने उसमें लगभग 40 बालिकाएं थी और मेरे पास एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन उसमें से लगभग 25 सिलेक्शन हुए थे। ये हमारे लिए बहुत बढ़िया व गौरव की बात है। सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ हम स्कूली शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, बच्चों को हमने इससे आगे सोचा और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि ये कोचिंग क्लास हम इस वर्ष भी चलाएंगे, ताकि यहाँ के बच्चे जो बाहर कोचिंग क्लास नहीं कर पाए, जो बालिकाएं, बच्चे तो फिर भी चले जाते हैं जोधपुर, जयपुर, कुचामन, लेकिन बालिकाओं को इतना दूर जाना पॉसिबल नहीं होता, तो उन सब के लिए हम यहाँ इस वर्ष भी निःशुल्क कोचिंग क्लास चलाएंगे। आज विद्यालय में जो स्टाफ साथी हैं, अधिकतर हमारे पद भरे हुए हैं, कोई इक्का दुक्का ही खाली है, और जो स्टाफ है वो युवा है, एनर्जेटिक है, सारे मेहनत से काम कर रहे हैं। युवा है, आरपीसी एग्जाम फाइट करके आए हैं, सारे जो भी स्टाफ है वो युवा है, एनर्जेटिक है और टीम भावना से काम कर रहा है। इन सभी तमाम बातों के आधार पर मैं आपसे एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ, एक आग्रह करना चाह रहा हूँ कि हमारा नामांकन हमारे विश्वविद्यालय का इस समय जो नामांकन है वो 250 है। मैं चाहता हूँ कि ये अगला जो सत्र शुरू हो तो ये नामांकन 250 से बढ़कर 400 हो। इस टारगेट को लेकर हम काम कर रहे हैं। इसमें हमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। आपको जो चाहिए, जैसी क्वालिटी चाहिए, हम वो आपकी वैसी क्वालिटी देंगे। बच्चे को आप जैसा पढ़ाना चाहते हैं बिल्कुल वैसा पढ़ाएंगे। आपका अपना विद्यालय है, आप यहाँ कभी भी आ सकते हो, मुझसे कभी भी मिल सकते हो। बच्चे के रिगार्डिंग आप मुझसे कभी भी कॉल कर सकते हो। मैंने पीछे भी कहा था, पहले गणतंत्र दिवस पर, उससे पहले स्वतंत्रता दिवस पर भी कहा था कि आप बच्चों को सभी को मेरे नंबर दिए हुए हैं। आप गार्जियंस कभी भी मुझे बच्चों के रिगार्डिंग कभी भी कॉल कर सकते हैं, 24 घंटे इंटू 7 डेज। मैं एक बार पुनः आप सभी से आग्रह करता हूं कि नए सत्र में आप अपने बच्चों को यहाँ भेजिए। हम आपके बच्चों को तराश कर देंगे। भेजो थारे लाल ने इंसान बना दूं, पूजे सारो देश एडो महान बना दूं। हम आपके बच्चों को तराश देंगे, आप भेजिए तो सही। हमारा टारगेट है हमारा कि हम कम से कम 400 बच्चों का नामांकन हो। उम्मीद करता हूं आप इस पर जरूर गौर करेंगे और हमारा साथ देंगे। हम आपके साथ रहेंगे और साथ आप और हम जब साथ मिलेंगे तो बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी और बच्चों की शिक्षा की क्वालिटी भी बढ़ेगी और आपका इंस्पेक्शन आप जब चाहो तब आ सकते हो, जब चाहो तब मिल सकते हो। टाइम लगेगा। आगे की मेरी बात मैं एक कहानी के माध्यम से कहना चाहता हूँ। मुझे पता है थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन मैं मेरी बात को थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। लेकिन एक छोटी सी बात, आगे की मेरी बात मैं कहानी के माध्यम से कहना चाहता हूँ। रहीम जी बहुत बड़े कवि तो थे ही, इसके साथ साथ बहुत बड़े दानी भी थे। लेकिन रहीम जी की एक खास बात यह थी कि जब भी वो दान देते थे तब अपनी नजरें झुका लेते थे। दान लेने वाले दुनिया में उसे सम्मान मिलता है। ये एक ऐसा विद्यालय है, विद्यालय में जो आपका दिया हुआ दान है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। अब मैं जो सरपंच विधायक प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच पधारे हैं श्रीमान, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम देखने को मिला। इसके लिए मैं सभी शिक्षकगण, स्टाफ और विशेष तौर पर प्रिंसिपल सर बेनीवाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और आज भारी संख्या में यहाँ सभी ग्राम से पधारे हुए मेहमान, जिन्होंने इस स्कूल में इतनी ज़्यादा संख्या में पधार कर इस स्कूल का
मान सम्मान बढ़ाया और आज स्कूल के प्रति इतनी देख रेख और जो इतना जज्बा दिखाया, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं आज बेसरोली स्कूल में भाई साहब विधायक प्रतिनिधि के तौर पे आया हूँ और मैं यहाँ प्रिंसिपल सर ने मुझे बताया एक कमरे की भी आवश्यकता है, तो भाई साहब ने मुझे बताया यहाँ एक कमरे के लिए 5,40,000 की मैं घोषणा करता हूँ, जो भाई साहब ने मुझे कहा है। और मैं आज जो यहाँ एक से बढ़ के एक छोटे मोटे बच्चों ने जो प्रस्तुतियाँ दी, उसके लिए मैं जितनी भी बड़ाई करूँ वो कम है। और यहाँ ये भी देखने को मिलता है कि जो ताराचंद जी प्रिंसिपल है गेडा कला स्कूल से, वो भी आए हैं, और जो बेसरोली के आसपास की स्कूलों के प्रिंसिपल शिक्षकगण जो अपने यहाँ आकर जो अपने अनुभव दे सकते हैं, एक से एक अच्छी बातें बता सकते हैं, बच्चों को 10-12 के बच्चों के लिए जो गाइड कर सकते हैं, वो इस स्कूल में एक महासम्मेलन है और इन बच्चों के लिए आगे के लिए भविष्य के लिए बहुत अच्छी सीखने को मिलेगी। मैं इन सभी शिक्षकों का बहुत बहुत सम्मान और धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इन प्राइवेट स्कूलों के इनका आईना दिखा दोगे। कुछ समय में मुझे लग रहा है जो युवा जो शिक्षकगण आ रहे हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये जो यहाँ प्राइवेट स्कूल जो अपनी मनमानी, जो अपनी फीस, जो जिस तरह से बच्चों के साथ एक उनको रोबोट की तरह बना दिया जाता है, मैं सभी शिक्षकगण से कहना चाहता हूं, आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हो, आने वाले टाइम में यहाँ बच्चों की स्ट्रेंथ अभी 250-260 है। मैं जिस तरह से देख रहा हूँ ये वार्षिक उत्सव और सब आप सबका ये मेहनत का तरीका, मैं आपको ये इतना कह सकता हूँ मेरे अनुभव से कि अगले साल इस स्कूल के अंदर 350 से 400 बच्चे होंगे, नामांकन बढ़ेंगे और ये बेसरोली के सभी जो आज अभिभावक आए हैं उनको देखने को मिलेगा कि वाकई में प्राइवेट जो स्कूल हैं वो केवल एक फीस का घर है। जो आप एक दिखावे में नहीं जाके और सही जो आप एक सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी के लिए 4 थैले देखते हैं कि कौन सी सब्जी कहाँ पे अच्छी मिलती है, और एक आप अपने बच्चे को डाल रहे हैं कि उसका बच्चा वो थोड़ा पैसे में ढंग से है तो उसने प्राइवेट स्कूल में बच्चे को डाल दिया, तो मैं भी मेरे बच्चे को वहाँ डाल देता हूँ स्कूल में, उसी में उसका एडमिशन कराता हूँ। बच्चा 1 घंटे स्कूल में बस से जाता है, 1 घंटे आता है, थका हुआ आता है, बच्चे को एक जिंदगी में रोबोट बना दिया जाता है। मैं यहाँ सरकारी स्कूलों की ये व्यवस्था देख के, वार्षिक उत्सव और 10-12 का रिजल्ट देख के मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सभी अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल में भेजें और इनका जो शिक्षकगण का जो आप इनका अनुमान लगाओ, जो यहाँ कितने कंपटीशन देके आप अपने बच्चों को भी तैयारी कराते हो, कितनी मुश्किल से नौकरी लगते हैं और किस स्तर का इनका पढ़ाने का अंदाज है, किस तरह ये अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो आप वहाँ स्कूल में भेजते हैं जो 10-12 भी मुश्किल से करके आए हैं और अपनी तनख्वाह कम ले रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो आपके बच्चों को कितना पढ़ा सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि जुलाई के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन कराएं और सर भी आपके घर नामांकन के लिए घूमेंगे या बताएंगे, आपको प्रेरित करेंगे, तो आप बच्चों का एडमिशन कराएं। और ताराचंद जी गेडा कला प्रिंसिपल सर के लिए बोलूँगा, इन्होंने 7 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली है, ये ऐतिहासिक चीज़, ये रिकॉर्ड अपने आप में है, ये भी एक धन्यवाद के पात्र है। मैं इनकी स्कूल में भी गया था, इनका भी प्रोग्राम देखा, बहुत शानदार और बढ़िया करवाया था। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों से बच्चों को उनका मुंह वैसे भी वो एक रिमोट कंट्रोल की तरह चलते हैं, आप सरकारी स्कूल में दाखिला कराएं और सब जिस तरह से आज सभी ने भामाशाहों ने, किसी ने 31,000, 21,000, 11,000, और ये अपने आप में ये दर्शाता है कि सबका मन सरकारी स्कूल की तरफ है, लेकिन एक समाज में अपना स्तर दिखाने के लिए, अपना ये चीज़ दिखाने के लिए कि भाई हाँ मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, बस उसी में ही वो सरकारी स्कूल के में नहीं भेज के प्राइवेट में भेजते हैं। जबकि मुझे नहीं लगता ये जो घोषणाएं होती है, आप प्राइवेट स्कूल में कोई भी पेरेंट्स जाता है तो वो 31,000, 51,000 या जो ये अभी आज मैंने घोषणाएं देखी है सहायता राशि के रूप में, वो कोई भी करेगा, क्योंकि वो पहले से ही फीस दे रहा है अच्छी खासी, तो वो तो यही सोच रहा है यार ये मेरी फीस भी मैं कैसे करके इनको चुका रहा हूँ, यहाँ क्या सहयोग दूँ, इनके पास क्या कमी है। तो
मैं यही कहता हूँ आज के इस वार्षिक उत्सव का सबने बहुत पूरे ग्रामवासियों ने लुत्फ उठाया और सबने मौज मस्ती के साथ देखा। मैं प्रिंसिपल सर बेनीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शहीदों के लिए एक बात कहता हूँ, कण कण में शहीद सोया है, कण कण में शहीद सोया है, पत्थर पत्थर पर इतिहास है, पत्थर पत्थर पर इतिहास है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मुझे दूर तू काय को झूठे वादे करके पलाई गई, न जाने कितनों को रुलाई गई, और तुम कैसे दिल को चुराई गई। अच्छा तुझे लेके चल चाय को ओ सैया सैया वे, ओ सैया सैया वे, छोड़ के भैया मोड़ के भैया जल्दी से सड़ो आई एम on a सैया साइको। बहुत ही सुंदर प्रमोद जी बेनीवाल। उसके बाद में मोड़ी थाना के प्रिंसिपल, उनका स्वागत करेंगे श्रीमान देवाराम जी। मोड़ी प्रिंसिपल स्वागत देवाराम जी स्थानीय विद्यालय के। उसके बाद में मैं नाम बुलाना चाह रहा हूँ श्रीमान एससीबीओ साहब दीपक जी गौड़, उनका माल्यार्पण और साफा बना के स्वागत करेंगे स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान प्रमोद जी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गेटा कला के प्रिंसिपल सर, उनका स्वागत करेंगे श्रीमान नीरज जी बारिक, गेटा कला प्रिंसिपल। और मैं श्वेता जी और गौरी मैडम, उनको भी स्टेज पर बुलाना चाहूँगा।
वो स्वागत करेंगे दाबड़िया उच्च प्राथमिक विद्यालय के आचार्य साहिबान का। नीरज जी सर। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर विद्यालय में पधारे हैं। अब दाबड़िया उच्च प्राथमिक विद्यालय है, उसके आचार्य संतोष जी, उनका स्वागत करें स्थानीय विद्यालय के श्वेता मैडम जी, और धांधोली से जो पधारे हैं मैडम जी, उनका स्वागत गौरी मैडम की तरफ से। जोरदार तालियों से स्वागत, इनका अभिनंदन, स्वागत, अभिनंदन। पीपल माने कांदे जगाना, ये हमारी नींद उड़ई वो पीपल देव, ये हमारी नींद उड़ई वो पीपल देव। Brothers on the beat, sing that to Magalia. झूठा नाटक रच के इस भोलेनाथ में परेशान करूंगी। क्यों खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चाल कसुती चाले, क्यों खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चाल कसुती चाले, तू चाल कसुती चाले, आज चाल कसुती चाले रे। क्यों खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चाल कसुती चाले, क्यों खड़ी खड़ी तू हल्लर आज चाल कसुती चाले। छोटी ढीली पूरे भंग मना बिगले, आज करके छोटी ढीली पूरे भंग मना बिगले, भंग मना बिगले, आज भंग मना बिगले, आज करके छोटी ढीली पूरे भंग मना बिगले। क्यों खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चाल कसुती चाले, ना करते रे गोरा भंग पिया ना करते, ऐसा रिस्क लिया ना करते रे गोरा भंग पिया ना करते, तेरा भंग पिया ना करते, यूं भंग पिया ना करते, ऐसा रिस्क लिया ना करते रे गोरा भंग पिया ना करते, यूं सोचे सोचे ऐसे गोरा भंग पिया ना करते। चाल कसुती चाले, खड़ी खड़ी तू हल्ले,
मैं बात कहूँ सू साची रे या चीज नहीं से अच्छी मैं बात कहूँ तन साची रे या चीज नहीं से अच्छी या चीज नहीं से अच्छी भगिया चीज नहीं से अच्छी गोरा बात कहूँ तन साची रे या चीज नहीं से अच्छी तन बन नहीं मिलनी चाहिए थी या चीज नहीं से अच्छी चीज नहीं से अच्छी तो क्यों रोज गुटावे काची जब चीज नहीं से अच्छी तो क्यों रोज गुटावे काची क्यों रोज गुटावे काची क्यों रोज गुटावे काची करते हैं छोटी ढीली भोली भंग बनाते पहले चाल कसती चाल तू खड़ी खड़ी तू हले किया हमने ढीली भोली क्यों इतनी जो मैं हो रही मैं कहूँ कान पकड़ के सोरी क्यों इतनी जो मैं हो रही मैं कहूँ कान पकड़ के सोरी अरे कान पकड़ के सोरी मैं भी भांग पीऊं ना गोरी क्यों इतनी जो मैं हो रही मैं कहूँ कान पकड़ के सोरी क्यों इतनी जो मैं हो रही मैं कहूँ कान पकड़ के सोरी वो पहले साथा घोड़ा मारा मिट गया घर का रोना मिट गया घर का रोना मारा मिट गया घर का रोना जब बात छोड़ के घोड़े मारा मिट गया घर का रोना अलफर्जी करने गावे के शिव को रन मनावे बात छोड़ के घोड़े मारा मिट गया घर का रोना अलफर्जी करने गावे के शिव को रन मनावे बात छोड़ के घोड़े मारे मिट गया घर का रोना बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। सांस्कृतिक कार्यक्रम के इस भाग के प्रयोजक है नया गंगा साबुन। गंगा साबुन कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया जी करे तुझसे नाता रहूं कितना प्यारा तुझे कंपनी ने बनाया जी करे तुझसे नाता रहूं गंगा साबुन मेल में छिपे कीटाणु को धो डालता और देता नेट एंड क्लीन सफाई साबुन से पुरते मंगवाई ऊपर डिजाइन ये गड़वाई गले के रगड़ रगड़ के त्वचा ये पूरी चमकाई गला के रगड़ रगड़ के देखो बड़की चीज को सूती या गजबड़ नावड़ ने चाली या गजबड़ नावड़ ने चाली साबुन साबुन करती है क्यों साबुन पे तू मरती है एक बात मुझे बतला दे तू श्रद्ध से क्यों नहीं डरती है क्या होता है साबुन का साबुन की लगा दूं डेरी मैं कर दूं बारिश साबुन की जो साबुन से तू ना ले बेरी साबुन से नहाना चाहिए बता रहे साथ साथ में हम नहाएंगे नए गंगा साबुन से गंगा जल से बना नया गंगा साबुन गंगा साबुन है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ एक कम गले और ज्यादा चले बदली बदली लागे क्यों तू बदली बदली लागे बदली बदली लागे तू कहाँ से नावण लागी ते चढ़ गया रंग सूता तू गंगा से नावण लागी वार्षिक उत्सव के इस मौके पर सभी दर्शकों के लिए एक विशेष छूट गंगा के सभी पैक पर एक 50 ग्राम का टूथब्रश फ्री ऑफर सीमित रहने तक तो ये था प्रतिनिधि जो भी आए हैं अगर वो स्वयं नहीं है और प्रतिनिधि उनके आए हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो प्रतिनिधि भी आ जाएं। पुनः नाम महोदयों में कृष्णाराम जी पुत्र श्री मुड़ाराम जी के प्रतिनिधि रेलवे में मेट के पद पर कार्यरत हैं उनका भी विद्यालय परिवार के द्वारा हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आगे मैं नाम बोलना चाहूंगा नरपत लाल जी प्रजापत पुत्र श्री मांगीलाल जी निवासी श्रीशला शिविर गए। उसके बाद में कमल किशोर जी पुत्र श्री मदन लाल जी निवासी बेसरोली जो शिक्षा विभाग में अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं वो भी इस विद्यालय के विद्यार्थी। इनके बाद में मैं नाम बोलना चाहूंगा श्री भवराराम जी पुत्र श्री हजीराम जी निवासी दाबड़िया जो रेलवे में टेक्नीशियन पद पर कार्यरत हैं।
बोलना चाहूँगा राम निवासी डूकिया, पुत्र श्री जुमलाल जी निवासी गेड़ा कला, जो अभी शिक्षा विभाग में अध्यापक पद पर कार्यरत हैं। देवाराम जी वरिष्ठ अध्यापक, वो भी स्टेज पर बता रहे हैं। रेलवे में फिटर के पद पर कार्यरत हैं चुनाराम जी, उनसे निवेदन करता हूँ। गणपत लाल जी प्रजापत, पुत्र श्री मांगीलाल निवासी सिरसला, पशुपालन में राइस के पद पर कार्यरत हैं। सपनों के बदले, कुछ छोटे सपनों के बदले बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पांव भागे, जाने कौन डगर ठहरेंगे। वहीं प्यास के अनगढ़ मोती, वहीं धूप की सुर कहानी, वहीं आंख में घुट कर मरती आंसू की खुददार जवानी। हर मोहरे की मूक व्यवस्था, चौसर के खाने क्या जाने, हार जीत तय करती है वे, आज कौन से घर ठहरेंगे। निकल पड़े हैं पांव भागे, जाने कौन डगर ठहरेंगे। तमाम पधारे हुए नागरिक जनों से मेरा अनुरोध है, सर्वप्रथम मैं मां शारदे के इस प्रांगण में तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूं, प्रणाम करता हूं सबको। मैं इसलिए इस मंच पे आया हूं कि आज जो छात्र संख्या, ये क्षमता है छात्रों की, बहुत ही कम नज़र आ रही है। हमें इसके लिए कुछ कार्य करने की ज़रूरत है। क्या कारण है कि हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो कुछ अलग और निजी विद्यालय कर पा रहे हैं। हमें सबको साथ लेके चलने की जो ज़रूरत है, जो आज इतना भव्य और शालीन हम प्रोग्राम कर पा रहे हैं, इसके लिए मैं सरकार और तमाम विद्यालय को धन्यवाद देता हूं कि बिना ज्ञान के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। केवल ज्ञान ही है जो हमें सब भेदभाव, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद सबसे मिटाने के लिए सिर्फ ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम बना है जो हमें सबसे समानता का अधिकार दिला सकता है। केवल मोबाइलों में या घर बैठे कमेंट या फेसबुक, व्हाट्सएप, इनसे कुछ नहीं किया जा सकता। तो मैं कहना चाहूँगा कि जीवन पथ जटिल है ये, जीवन पथ जटिल है ये, काल चक्र कठिन है ये, पग पग पर भेदभाव है, रक्त रंजित पांव है, जन्म से किसी के सरवंश की छाव है, तो झूठ के रथ पे सवार डाकुओं का गांव है। किसी के पास है छल कपट तो किसी को रूप का वरदान है। ये सोच के मत बैठ जा कि ये विधि का विधान है। बज रहा मृदंग है, कहता अंग अंग है कि प्राण अभी शेष है, मान अभी शेष है, तो उठा ले ज्ञान का धनुष, एक कण भी और मत मांग तू भगवान से। ज्ञान की कमान पे लगा दे तू विजय तिलक, काल की कपाल पे लिख दे तू गुलाल से कि रोक सकता है कोई तो रोक के दिखा दे मुझे। हक छीनता आया है जो छीन के बता दे मुझे। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है, विधि का विधान पलट दे वो ब्रह्मस्त्र ज्ञान है। तो आज से ये ठान ले, ये बात गांठ बांध ले कि कर्म के कुरुक्षेत्र में ना रूप काम आता है, ना झूठ काम आता है, ना जाति काम आती है, ना बाप का नाम काम आता है। सिर्फ ज्ञान, ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। तो बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद। प्रशस्ति पत्र अगर तैयार हैं तो वो स्टेज पर पहुंचाएं। ला रहे हैं नीरज जी सर। बाबा साहब प्रशस्ति पत्र तैयार है क्या? बाद में लिख लेंगे आप। इनका माल्यार्पण वो सब अपने स्वागत करेंगे। संग्राम सिंह जी, तालियां बजती रहनी चाहिए। उसके बाद में श्रीमान समर राम जी रड़िया, जिन्होंने भी 11,000 रुपये का योगदान दिया है विद्यालय परिवार को, उनके लिए भी जोरदार तालियां कि आप ऐसा योगदान देते रहे। उनको सभा बनाएंगे सबलपुर स्कूल के। तालियां बजती रहनी चाहिए बाबा साहब के सम्मान में। उसके बाद में चिरंजीव लाल जी सोनी है, उन्होंने 11,000 रुपये का योगदान दिया है।
चिरंजीवी लाल जी सोनी, जिनका माल्यार्पण और सभा में सवाल करेंगे मोड़ी स्कूल के प्रिंसिपल सर। उसके बाद में मैं मामाशा के रूप में नाम लेना चाहूंगा श्रीमान पूर्णाराम जी गढ़वा, जिन्होंने भी 11,000 रुपए का योगदान दिया है विद्यालय विकास के लिए और पहले भी योगदान देते रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए पूर्णाराम जी के लिए, जिनका स्वागत करेंगे एससीपीओ साहब श्रीमान दीपक जी गौड़। एससीपीओ साहब, पूर्णाराम जी ने जो 3 कमरे हैं उन पर रंग रोशन के लिए भी पहले योगदान दिया था और हर समय योगदान देते रहते हैं, तो एक बार पूर्णाराम जी के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद में मैं नाम बोलना चाहूंगा भंवरलाल जी गुजर, जिन्होंने भी 11,000 रुपए का योगदान दिया है। भंवरलाल जी गुजर की ओर से विद्यालय को 10 बन के भेंट किए गए हैं, तो जोरदार तालियां इनके लिए। तालियां बजती रहनी चाहिए भामाशाहों के सम्मान में। आगे मैं नाम लेना चाहूंगा मोड़ी चारना के प्रिंसिपल सर। जोरदार तालियां हो जाए। प्रिंसिपल सर माल्यार्पण और सभा अपने स्वागत करेंगे, साथ में एसीपीओ साहब भी। तालियां बजती रहनी चाहिए। एक बार सभी बच्चे भारत माता की वंदे वंदे। आए तड़पावे साडी जान कट जावे, आए तड़पावे साडी जान कट जावे, तेरा लाल घग्गरा। आए तड़पावे साडी जान कट जावे, तेरा लाल घग्गरा। राता दी नींद उड़ावे पिल्लोड़ी तेरा, पिल्लोड़ी तेरा लाल घग्गरा, पिल्लोड़ी तेरा लाल घग्गरा, पिल्लोड़ी तेरा लाल घग्गरा। गोरे गोरे मुखड़े ते काला काला सुरमा, तक तक रामा मैनू करना गुरूर ना। हाय गोरे गोरे मुखड़े ते काला 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 सुरमा, तक तक रामा मैनू करना गुरूर ना। ओ लग के नचावे दिल नू डोलावे, रोले तेरा लग कोई पाए बचना। Let's get crazy। तेनू तड़पावे लुट जावे, तेनू तड़पावे हाय लुट जावे मेरे लाल कदरा। तेनू तड़पावे हाय लुट जावे मेरे लाल कदरा। रातां नू नींद ना आवे हाय नी मेरे लाल 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 लाल, हाय नी मेरे लाल कदरा, हाय नी मेरे लाल कदरा। बहुत ही Music by Mewari Brothers. चौकी घड़ी लागे हुक्म प्यारी घड़ी लागे जी, चौकी घड़ी लागे दाता प्यारी घड़ी लागे जी। राठौड़ा री शान माने चौकी घड़ी लागे जी, राठौड़ा री शान माने प्यारी
राठोड कोडू मड धाम सुहाणो लागे जी बाबूजी राठोड कोडू मड धाम सुहाणो लागे जी नागाना में देवी बैठी सबरी लाज राखे जी नागाना में देवी बैठी सबरी लाज राखे जी राठोड़ा री शान माने प्यारी घड़ी लागे जी राठोड़ा री शान माने चौकी घड़ी लागे जी चौकी घड़ी लागे जी रणबंका राठोड झुंझिया मरुदर भूमि माई रणबंका राठोड झुंझिया मरुदर भूमि माई राठोड़ा री मोच सदा अंबा ऊंची राखे जी राठोड़ा री मोच सदा अंबा ऊंची राखे जी राठोड़ा री शान माने प्यारी घड़ी लागे जी राठोड़ा री शान माने चौकी घड़ी लागे जी चौकी घड़ी लागे जी जैसे मुझे प्रिंसिपल साहब से जानकारी मिली, आपके सम्मान में दो ही बातें करना चाहूँगा, दो ही लाइनें कहना चाहूँगा कि जननी जने तो एड़ो जनजे के दाता के सूर नीत लीजिए मांडली मत गंवाजे नूर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माता पिता को, आपके संस्कारों को, आपकी विचारधारा को मेरा प्रणाम, मेरा सैल्यूट कि आपने इस तरह एक सरकारी विद्यालय को अपना योगदान दिया और कंटिन्यू दे रहे हैं। साथियों, यहाँ फौजी साहब हैं जो अभी थे पूर्व विद्यार्थी। फौजी साहब है क्या? अभी थे ना? एक फौजी थे ना पूर्व विद्यार्थी, कहाँ हैं? राकेश जी गुजर हैं? नहीं है? आए एक बार, थोड़ा ही टाइम विभिन्न क्षेत्र की सेवाओं के रूप में प्रदान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस विद्यालय का स्टाफ और यहाँ के प्यारे बच्चों जो इस कार्यक्रम को इतनी तपती धूप में भी बहुत ही तल्लीनता के साथ में देख रहे हैं। मैं चाहता हूं आप सब अपने लिए कि इतनी बड़ी कड़ी धूप में भी आप ये कार्यक्रम बहुत ही तल्लीनता के साथ में देख रहे हैं। सब अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। मैं चाहता हूं कि आप में से कार्यक्रम को, जबकि प्रकृति इस समय हमारे साथ में थोड़ा कम है, फिर भी वास्तव में राज्य सरकार की मंशा के अनुसार जो ये वार्षिक उत्सव समारोह आयोजित किए जा रहे हैं सभी जगह, उसी का यहाँ पे एक बहुत ही उत्कृष्ट नमूना कामाशाओं को भी सम्मानित किया गया है। सम्मानित होना और अपने लोगों से सम्मानित होना बहुत गौरव की बात होती है। मैं सभी सम्मानित होने वाले आज के कार्यक्रम को अगर देखें तो वास्तव में बच्चों ने भी एक से बढ़कर एक कार्यक्रम दिए, लेकिन एक चीज जो मुझे सबसे कहनी है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो बच्चे अल्प समय में भी अपने पढ़ाई के समय में से अतिरिक्त चीजें निकाल करके लाते हैं। ये देख लो आप कि बच्चे के अंदर कितनी क्वालिटी है, कितनी गुणवत्ता है उस बच्चे के अंदर। बस हमें जरूरत है उसको तलाशने कि वो भी अपने बच्चों में अगर कोई टैलेंट आपको नजर आता है तो आप उस बच्चे को प्रोत्साहन दें उस टैलेंट के लिए। अगर कोई बच्चा खेल में अच्छा है तो उसको खेल में आगे बढ़ाएं। अगर कोई बच्चा कला में, नृत्य में अच्छा है तो उसको नृत्य में ही अच्छा आगे बढ़ाएं। गायन में अच्छा है तो गायन में आगे बढ़ाएं। किसी और चीज में भी अगर वो कहीं आगे है तो उसको, उसकी प्रतिभा को दबाए नहीं। पढ़ाई तो है ही है, साथ में उसकी जो अत्यता हूं सचिन तेंदुलकर का, क्रिकेट का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उसके मुकाबले में किसी ने इतने रन नहीं बनाए जितने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने बनाए। लेकिन पढ़ाई की बात करें